हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बोर्ड। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। और हमने दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स पढ़े हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो एक एक करके दोनों के यूजेस देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम दोनों को यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर। फर्स्ट वी विल study the uses of concave mirror. सो देख अब देखो, जो फर्स्ट यूज होता है वो होता है कि ये जो कॉनकेव मिरर है ये हमें मैग्नीफाइड इमेज दे देता है, वो भी वर्चुअल। केस 6 से याद करो, हमने जो केसेस पढ़े थे उसमें जो लास्ट केस पढ़ा था, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो एक वर्चुअल इमेज मिलती है एनलार्ज, है ना। एक बार मैंने एक पहले रे डायग्राम बनाया था, फिर देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ यूज होता है। सो लेट मी ड्रॉ। तो ये हमने एक केस पढ़ा था कि जैसे कॉनकेव मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और मान लीजिए कि ये इसका कहीं पे सेंटर है और ये इसका फोकस है और ये इसका पोल है। तो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में प्लेस करा यहाँ पे इस तरीके से, तो आपको पता है कि जो रे पैरेलल होगी वो फोकस से पास हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, और जो रे सेंटर से पास हो रही होगी वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो इस तरीके से, ठीक है, ये अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। तो देखो, ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इस साइड, ये दोनों रेज, एक तो ये वाली रे और एक ये वाली रे, है ना। ये तो इंसिडेंट रे होगा और ये मैंने रिफ्लेक्टेड रे बनाई, तो इस तरफ तो कहीं मिल नहीं रही है। बट अगर आप इनको बैक ट्रेस करोगे तो आप इनको जब आप इनको बैक ट्रेस करोगे देन यू विल सी कि ये दोनों रेज यहाँ पे कहीं पीछे मीट करेंगी, तो इसकी जो इमेज बनेगी यहाँ पीछे बनेगी। ये इसकी इमेज होगी। तो इस इमेज की प्रॉपर्टी क्या है? एक तो ये एनलार्ज और वर्चुअल है, इरेक्ट है, एनलार्ज है और वर्चुअल है। तो इसी चीज को हम यूज करते हैं। और तो जो पहला यूज है कॉनकेव मिरर का वो एज अ शेविंग मिरर है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज होती है। तो शेविंग मिरर हो गया या फिर डेंटिस्ट मिरर हो गया, सब में रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एनलार्ज इमेज दिखे। ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव है? टू ऑब्टेन एनलार्ज्ड इमेज या मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉनकेव मिरर को यूज करने का ऑब्जेक्टिव है सो दैट वी कैन ऑब्टेन अ लार्ज इमेज, मैग्नीफाइड इमेज या फिर एनलार्ज इमेज हम ऑब्टेन कर सकें, ठीक है। अब शेविंग मिरर में तो पता ही है कि शेविंग मिरर हो गया या फिर मेकअप मिरर भी बोल सकते हैं, शेविंग मिरर हो गया या मेकअप मिरर भी बोल सकते हैं, ठीक है, मेकअप मिरर। अब जैसे जो डेंटिस्ट वाला डेंटिस्ट मिरर है, यहाँ पे किसकी एनलार्ज इमेज चाहिए होगी? टीथ की एनलार्ज इमेज चाहिए होगी। और शेविंग मिरर में तो पता ही है कि हाँ, आपको अपने फेस को क्लोजअप थोड़ा एनलार्ज करके या थोड़ा मैग्नीफाई करके देखते हैं, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट यूज हो गया। नाउ सेकंड जो यूज है वो है इन सर्च लाइट। सर्च लाइट हो गया या फिर टॉर्च लाइट में हो गया, या फिर टॉर्च में हो गया ना, या फिर व्हीकल की हेडलाइट्स में हो गया,
व्हीकल हेडलाइट्स। अब इनमें ऑब्जेक्टिव क्या है? इनमें ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, टू ऑब्टेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये ऑब्जेक्टिव है, सो दैट वो एक अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रेवल कर सके। ठीक है, पैरेलल बीम होगा, पावरफुल सा एक पैरेलल बीम होगा विच कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंसेस। अब ये कैसे ऑब्टेन होता है? तो यहाँ पे देखो हम करते क्या है, ये मेरा कॉनकेव मिरर हो गया, इसका डायग्राम में देख लेते हैं। ये कॉनकेव मिरर हो गया और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। लेट मी ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस। तो सॉरी, सो ये हो गई ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। सो हमने एक चीज पढ़ी थी, और मान लो ये हो गया इसका फोकस, यहाँ कहीं इसका ये फोकस हो गया। तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो भी रे, अगर हम किसी सोर्स ऑफ लाइट को यहाँ फोकस पर रख दे, तो यहाँ से जो भी रे बाहर निकलेगी, है ना, दिस, सो इस फोकस से जो भी रे बाहर निकलेगी, मैं अभी दो बना देता हूँ, मान लो दो रे जैसे फोकस से बाहर निकली, तो ये जो होगी ये इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, रूल क्या कहता है कि जो भी रे फोकस से पास हो रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। तो हम इसी चीज का यूज करते हैं, हम सोर्स को फोकस पे प्लेस करते हैं। जो भी ये टॉर्च लाइट या हेडलाइट या सर्च लाइट का जो भी सोर्स होगा, बल्ब या जो भी होगा, उसको फोकस पे प्लेस करेंगे और पीछे मिरर लगा देंगे। तो ये क्या करेगा, ये इसको पैरेलल प्रोजेक्ट करा देगा या पैरेलल बना देगा। ठीक है, ये जो रेज हैं इनको हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल जाएगी। ठीक है, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट अच्छी खासी इंटेंसिटी के साथ मिलेगी, है ना। और ये, अब देखो इन सब चीजों का इस्तेमाल, इनका इनको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, या एक अच्छी सर्च लाइट या टॉर्च लाइट क्या होगी, जो ज्यादा दूर तक जिसकी लाइट जाए। ठीक है, तो अगर हमें पैरेलल बीम मिल जाएगा तो वो लॉन्ग डिस्टेंसेस को ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, पैरेलल बीम मिल जाएगा तो इट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है, ये एक रीजन होता है इसको यूज करने का। ठीक है, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। नाउ थर्ड एंड द लास्ट वन। ठीक, तो ये होता है कि हम इसको सोलर फर्नेस में भी यूज कर सकते हैं। इवन ये जो मैंने स्लैश लगा करके लिखे हैं, आप इनको अलग अलग पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं ना। सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, हम लाइट को गैदर करते हैं। ठीक है, या फोकस कराते हैं या कंसेंट्रेट कराते हैं, गैदर करते हैं, कंसेंट्रेट लाइट एट अ पॉइंट। तो लाइट, सारी की सारी लाइट एनर्जी को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जहां पे आपको टेम्परेचर को बढ़ाना है, ठीक है, वहां तो उस चीज के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा। अगेन ये कॉनकेव मिरर, अब बिल्कुल जो हमने लास्ट देखा उसका उल्टा होगा। ठीक है, जो हमने लास्ट अभी देखा बिल्कुल उसका अपोजिट करना है, कि रेस को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कराना है, क्योंकि ये किस तरह का मिरर होता है, ये कन्वर्जिंग है। तो हम करते क्या है ना, थोड़ा एक, हम करते क्या है, जितनी भी रेज होंगी ना जो पैरेलल होंगी, ये सब को हम, ये सब कहाँ पे फोकस होंगी, एक जगह पे फोकस होंगी, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस ही बोलते हैं ना। तो ये सारी की सारी रेज जैसे एक जगह पे मीट करेंगे। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सारे की सारी एनर्जी को कंसंट्रेट करा देते हैं ये। ठीक है, तो फर्नेस वगैरह में हम ये चाहते हैं ना कि एनर्जी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाए, जहां पे भी आपको टेम्परेचर है जो भी। तो ये इसमें हम क्या करते हैं, मिरर्स की हेल्प से एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करा देता हूँ, क्योंकि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होते हैं, तो वी यूज कॉनकेव मिरर फॉर दिस पर्पस। सो कॉनकेव मिरर्स के यही यूजेस थे। आई होप सो क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट हमें देखना कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर का बेसिकली एक ही यूज हमें पढ़ना है, कॉन्वेक्स मिरर, इसका हमें एक ही यूज पढ़ना है, और बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कॉनकेव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको एक यूज पढ़ना है, सॉरी, एज रियर व्यू मिरर।
रियर व्यू मिरर क्या होता है, जो आपकी बाइक कार सब में जो एक साइड में शीशा लगा होता है ना पीछे का देखने के लिए, उसको रियर व्यू मिरर कहते हैं। तो वो जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है। रीजन क्या है, रीजन इसका, रीजन कई बार पूछता है। तो देखो रीजन इसलिए, ये रीजन ये है कि एक तो देखो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। वर्चुअल का फायदा ये होता है कि जब भी आपको कोई चीज देखनी होती है ना, रियल इमेज में क्या है, अगर आपकी आंखें उसी पोजीशन पे जहां पे इमेज बनी है वहां होंगी तभी आपको इमेज दिखेगी। बट वर्चुअल जो होती है वो शीशे में अगर आप देखोगे तो दिख जाएगी। तो कभी भी इवन ये चीज जब आप माइक्रोस्कोप या वो भी, हाँ, और जैसे यूजेस ऑफ, हाँ, कॉनकेव के यूज में एक यूज माइक्रोस्कोप भी होता है। माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में भी कभी पूछ ले कौन सा, सॉरी है ना, वो तो लेंस का पार्ट है। हाँ, बट हाँ, मिरर में कॉनकेव मिरर उसमें भी, टेलीस्कोप में भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ बट, हाँ ठीक है ठीक है, सॉरी। सो जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट। और साथ साथ वो डिमिनिश भी होती है। और एक और प्रॉपर्टी क्या है, वो इमेज क्या होगी, डिमिनिश भी होगी। अब देखो ये चीज तो अच्छी बात है, अगर वर्चुअल और इरेक्ट बननी है, वर्चुअल है तो हमेशा शीशे के अंदर बननी है, तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इमेज की लोकेशन कहाँ होगी, तो वहीं पे जाके हम अपनी स्क्रीन को प्लेस करें तो दिखे, मतलब अपनी आईज को प्लेस करें तो ही दिखेगा। ये मिरर के अंदर ही बननी है, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, मिरर के बिहाइंड में बननी है। ठीक है, और वहीं बननी है तो ऑफ कोर्स सी बात है कि आप कहीं से भी देखोगे तो दिख जाएगी। ठीक है, बट इससे भी जो मेन कारण है, अब एक तो ये कारण है, अब देखो वर्चुअल इमेज तो हमेशा प्लेन मिरर भी बनाता है और इरेक्ट भी बनाता है। बट हाँ ये है कि वो सेम साइज बनती है। बट यहाँ पे डिमिनिश का भी रोल है, डिमिनिश बनाता है, इसीलिए ये क्या होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर है वो ज्यादा वाइड एरिया को कवर करता है। इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो लार्ज होता है, या कवर्स वाइड एरिया या वाइडर एरिया एज कंपेयर टू प्लेन मिरर, या फिर लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, कुछ भी आप बोल सकते हैं, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू मतलब ज्यादा जगह को दिखाएगा। ऐसे सोच लो, क्योंकि छोटी छोटी इमेज बना रहे हैं, मतलब सेम साइज के अगर आप एक प्लेन मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर लोगे तो कॉन्वेक्स मिरर आपको ज्यादा एरिया को दिखा देगा। अब ऐसे भी सोच लो, क्योंकि इसमें छोटी छोटी इमेज बन रही है इसलिए ज्यादा एरिया को कवर कर पा रहा है। भाई उतनी स्क्रीन में तो इमेज बननी है उतनी मिरर में, तो छोटी छोटी इमेज बनेंगी तो ज्यादा चीजें आ जाएंगी। प्लेन मिरर में सेम साइज की इमेज बनती है तो कंपेरेटिवली कम चीजें कवर होती है। ठीक है, और इसको अगर मुझे इसी चीज को अगर डायग्राम से दिखाना हो तो वो भी हम देख सकते हैं। तो मान लो ये मेरे पास एक कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है और ये एक प्लेन मिरर है। लेट मी ड्रॉ इट स्ट्रेट। या सो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ही हो गया कॉन्वेक्स मिरर और ये हो गया प्लेन मिरर। अब देखो मान लो, देखो अब मान लो यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, ये मैंने, ये कोई ऑब्जर्वर है और ऐसे यहाँ पे भी मान लेते हैं। तो अगर मैं इसका फील्ड ऑफ व्यू देखूं कि इसको कितनी चीजें दिखेंगी, तो उसके लिए मैं जरा ड्रॉ करता हूँ लाइंस, रेज मतलब। कुछ इस तरीके से, तो देखो सेम रेज यहाँ से ज्यादा वाइड एंगल पे निकलेगी। ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, जब यहाँ पे आप एंगल आई इक्वल टू एंगल आ रही है वो देखोगे, क्योंकि ये कैसे करता है, लेंस को डाइवर्ज करता है। तो ये चीज आपको दिख रही होगी कि ज्यादा वाइड एरिया, अब देखो इसने इतना एरिया कवर करा, इतना, और इसने खाली इतना एरिया कवर करा, तो दिख रहा है ना कि ज्यादा वाइड एरिया कौन कवर कर रहा है, ज्यादा वाइड एरिया कॉन्वेक्स मिरर कवर कर रहा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू प्लेन मिरर। इसलिए क्या करते हैं हम, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। एक नुकसान भी है वैसे तो कॉन्वेक्स मिरर को यूज करने का, वो क्या है, क्योंकि आपको चीजें छोटी छोटी दिख रही है, हमारी आईज क्या करती हैं, या हम जब कोई चीज को देखते हैं तो उसके साइज से उसके डिस्टेंस का आइडिया लग जाता है, साइज और डिस्टेंस में रिलेशन होता है। अब जैसे कोई चीज आपकी आंखों के जितनी पास होगी
तो आपको उतना ही वो बड़ा दिखेगा, क्योंकि वो ज्यादा एंगल बना रहा है। इस बात को भी समझो। भाई मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये आपकी आंखें हैं, तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज जो हम इंटरप्रेट करते हैं वो उस एंगल से करते हैं जो आइस पे सब्सटेंड करता है। मान लो ये एंगल, अब जितना आप इस ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाओगे उतना ही एंगल छोटा हो जाएगा, तो उतना ही आपको ऑब्जेक्ट छोटा दिखेगा। उसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही है, उसकी लेंथ उतनी है, बट आपको छोटा दिखेगा। अब क्योंकि इसी चीज को आप उल्टा रिलेट करो, अब क्योंकि आपको उस मिरर में चीजें छोटी छोटी दिख रही हैं, ठीक है, तो आपका माइंड उसको कैसे इंटरप्रेट करेगा कि ये चीजें कंपैरेटिवली थोड़ा दूर है। ठीक है, एक्चुअल में जो डिस्टेंस होगा, जैसे आप गाड़ी अपने रियर व्यू मिरर से देख रहे हो, तो एक्चुअल में वो जो पीछे मान लो कोई व्हीकल है कुछ भी है, वो चीज जितना दूर होगी आपको उससे ज्यादा दूर अपीयर होगी। इसीलिए उस पर एक छोटा सा एक व्हाइट कलर से लिखा होता है दैट ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। वो अगर आपने कभी डिस्क्लेमर पढ़ा हो तो वो मिरर्स पे लिखा रहता है कि आपको ऑब्जेक्ट जितना दूर दिख रहा है उतना दूर है नहीं, उससे थोड़ा पास में है। रीजन क्या है? क्योंकि डिमली इमेज बन रही है, ठीक है, और क्योंकि स्मॉल साइज इमेज बन रही है और आपका माइंड जो है उस इमेज के साइज से इंटरप्रेट करता है कि उसका डिस्टेंस क्या होगा। क्योंकि एक्चुअल साइज तो हमें लगभग चीजों का पता है ना, एक्चुअल साइज तो हमारे माइंड को पता है, कंपेयर करने के लिए हमें एक्चुअल पता है। मान लो कोई पर्सन दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, कोई बाइक दिख रही है, तो उसका साइज तो हमें आइडिया है कि बाइक कितनी बड़ी होती है और चीजें। बट अगर उससे छोटी चीजें दिख रही है तो आपका माइंड उस चीज को ऐसे इंटरप्रेट करता है, इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट दूर है, ठीक है। तो इसीलिए उस पर वो डिस्क्लेमर लिखा होता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें कई बार पूछा गया है। एक तो कि हम कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स मिरर की यूज करते हैं, उसका रीजन तो एक तो मेन रीजन आप ये लिखोगे क्योंकि हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल और रियल। और दूसरा मेन रीजन ये है कि ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू को कवर करता है ना, ज्यादा वाइड एरिया को कवर कर सकता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, नाउ विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।